जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिटिगेशन। लिटिगेशन को लेकर हम पहले भी 4 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपको वो 4 पार्ट देखने हो तो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उधर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों पार्टों को लिंक डाल देंगे, आप उन चारों पार्टों को उधर जाकर देख सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस वाले टॉपिक में हम 2 चीजों के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है threat from opponents, second loss of money, vehicle and property। ठीक है, अब समझते हैं क्या है ये चीज। थ्रीट फ्रॉम अपोनेंट यानी कि विरोधियों से खतरा। और हमें कई बार केस में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं हमें कंसल्टेंसी देनी हो, हमें प्रेडिक्शन ही देना हो, हमें साथ में एडवाइस भी देनी होती है। जैसे कि अभी हम किसी ने पूछा कि हेल्थ बताओ भाई मेरी हेल्थ के बारे में। हमने कहा भाई तुम्हारी हेल्थ यहाँ से यहाँ तक खराब रहेगी, अगस्त से सितंबर तक हेल्थ तुम्हारी खराब रहेगी। अच्छा ठीक है, अब उसमें हमें ये भी तो बताना होता है कि हेल्थ में किन किन चीजों से संबंधित रोग आएंगे। भाई तुम्हें बुखार होंगे, तुम्हें इनसे संबंधित, या तुम्हें पैरों में दर्द होगा, या फिर जांघों से, पेट से संबंधित आएगी। ऐसे करके वो उससे कहेंगे हम इन चीजों में प्रॉब्लम आएंगे तो थोड़ा सावधान सतर्क रहना। हम उसको एडवाइस भी देंगे कि ठीक है। फिर ऐसा नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अब ये बीमारियां आएंगी, फिर एलोपैथी इलाज लेगा कि होम्योपैथी लेगा या फिर आयुर्वेदिक, इन तीनों में से कौन सी चीज ले। हम उसको एडवाइस देंगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो तुम ये वाली ट्रीटमेंट लो। तो ऐसे करके इसमें भी यही है कि हमने लिटिगेशन का तो बता दिया, हार का है, जेल का है, जीत का है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विरोधी जो है उनसे खतरा तो नहीं। अब खतरा किस में देंगे? गुप्त षड्यंत्र तो नहीं रच रहा हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं तुम पर कोई अटैक नहीं करवा दे वो, कि फिर तो मैटर ही सॉल्व हो जाए, लिटिगेशन खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे करके उससे खतरा यानी कि उससे सावधान रहना चाहिए हमें। इस चीज को हम कैसे देखेंगे? तो इस चीज को कॉम्बिनेशन ये है कि 7 CSL हमारा 8 और 12 भाव सिग्निफाई करे। 7वां भाव कौन होता है? 7वां भाव होता है अपोनेंट का, और 8 और 12 लॉस, खतरा, इन सारी चीजों का 8 और 12 भाव होता है। ठीक है, कुंडली में 7 CSL और साथ में महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ हर इवेंट में काम आता है। हर इवेंट में हमें इसको लेकर चलना ही होगा। ठीक है, 7 CSL हमारा और दशानाथ हमारे 8 12 भाव सिग्निफाई करते हैं, तो हम उसको एडवाइस देंगे कि भाई अपने अपोनेंट से थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, सतर्क रहकर केस लड़ना। ठीक है, दूसरा क्या था? लॉस ऑफ मनी, व्हीकल एंड प्रॉपर्टी। अब कई बार क्या होता है, लिटिगेशन चल रहा होता है। अब लिटिगेशन ऐसा नहीं हो कि 2 आदमियों के बीच में होगा, ऐसा हो सकता है सरकार के बीच में और एक पर्सन के बीच में। यानी कि हमारे के चलिए हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो सरकार क्या करेगी, हमारे घर पर रेड मारेगी। अब जब रेड मारेगी तो हमारे घर से क्या क्या चीजें लेके जाएगी। बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री होती है तो उन पर सील लग जाता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी की हानि। धन, अब धन क्या होता है कि जैसे कि उसमें होता है ना इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर की जब रेड पड़ती है, इनकम टैक्स वालों की जब रेड पड़ती है तो उसमें से वो ढूंढते हैं कहाँ पे ब्लैक मनी छुपा कर रखा है, तो ब्लैक मनी लेकर आते हैं। फिर उनके बाद उनको जब्त करते हैं, फिर उनके ऊपर सजा, या फिर पहले तो अदालत में बुलाया जाता है, केस दर्ज करते हैं, तो सरकार से होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मनी का और प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में कैसे, ये तो हो गया इंडस्ट्री वाला। अब मान लीजिए घर पे भी सील लगा के चले अपनी, जो ऐसे होते हैं ना कि कब्जा करके रखा प्रॉपर्टी पर, उस पर सील लगा के चले जाए। ठीक है, दूसरा क्या? व्हीकल, वाहनों को ले जाए, गाड़ियों को ले जाए, अपने जब्त कर ले। ठीक है, तो ऐसे करके लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मनी एंड व्हीकल। इसका क्या कॉम्बिनेशन? इसका भी सेम है कि महादशानाथ और 6th CSL। महादशानाथ, और हाँ, ऋण का कौन सा भाव होता है? ऋण का भाव होता है 6वां भाव। और इनकम टैक्स, इसको हम किससे देखें? इसको भी हम देखते हैं 6वें भाव से। तो 6th CSL हमारा 2 4 8 12। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो दूसरा भाव होता है वो धन का होता है, ये तो सबको पता होता है मेनली। दूसरा भाव हमारा धन का है। ठीक है, चौथा भाव हमारा किसका है? प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है। तो ये इसलिए हमने लिया है कि दूसरा भाव मनी का हो गया, व्हीकल और प्रॉपर्टी चौथे भाव से देखते हैं। 8 12 मैंने आपको बताया था कि लॉस का होता है, नुकसान का होता है, खतरा, डेंजर, एक्सीडेंट, इन सारी चीजों का होता है। वो तो अलग है कि 6 8 12 जिसके साथ
6 8 12 इतना नहीं, 8 12 के जिसके साथ जुड़ जाएगा वो उसका नेगेट कर देता है, यानी कि उसमें वो नुकसान कर देता, उल्टा कर देता उसका। अच्छा फल दे रहा है तो उसका बुरा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 CSL 2 4 8 12 भाव सिग्निफाई करे, प्लस महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ भी वो भाव सिग्निफाई कर रहे हो, तो उसमें उस दशा में हमारा व्हीकल, प्रॉपर्टी और इनका धन का, इसमें लॉस यानी कि इनसे नुकसान के हमें योग देखते हैं। तो हमने आपको लिटिगेशन के 2 चीजों के बारे में बताई है। जय श्री राम।